हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपको प्राइमर के बारे में बता रही हूँ। मेकअप में जो हम प्राइमर करते हैं उसके बारे में, ठीक है। जिसमें जैसे हम मेकअप करते हैं तो सबसे पहले हम क्लिनजिंग करते हैं, टोनिंग करते हैं, मॉइस्चराइजिंग करते हैं। ये 3 स्टेप्स तो हमारे मेन है, जिनको हम CTM भी बोलते हैं। क्लिनजिंग मतलब फेस को क्लीन करेंगे बहुत अच्छी तरह से। चाहे तो हम वेट वाइप से भी करते हैं, चाहे तो क्लिनजिंग मिल्क से भी कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड हम टोनर यूज़ कर सकते हैं। टोनर हम रोज़ वाटर, बहुत अच्छा टोनर है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये तो और भी अलग अलग कंपनीज के टोनर आते हैं, जैसे लोटस का है, नीम वाला है, कुम्बर, इस तरह से अलग अलग टोनर्स आते हैं। अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप हम टोनर यूज़ कर सकते हैं। एक रोज़ वाटर ऐसा टोनर है जो सब स्किन टाइप पे चलता है। बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, बहुत खिंचती है स्किन, तो फिर हम टोनर को चाहे तो रहने भी दे सकते हैं। समर्स में यूज़ कर सकते हैं। समर्स में तो नॉर्मली सबकी स्किन एक जैसी रहती है। और उसके बाद हम जो मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं मेकअप में ना, जो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ, मेकअप में मॉइस्चराइज़र जो हमारा बेस है ये मेकअप का, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना। जहाँ पर भी हल्का सा हमारा मॉइस्चराइज़र, जब भी मैं मेकअप करती हूँ ना किसी का या फिर अपना, तो किसी का अगर मैं कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र, तो मॉइस्चराइज़र को जब मैं अप्लाई कर रही हूँ तो एक पूरा अप्लाई कर लिया। उसके बाद ज़रूर मैं एक बार इस तरह से चेक करती हूँ कि कहीं से स्किन ड्राई या खिंची खिंची तो नहीं लग रही। जहाँ से हमारी स्किन ड्राई लगेगी, जहाँ से हमारी खिंची खिंची लगेगी, वहीं से हमारा मेकअप पैची हो जाएगा, वहीं से फटेगा, वहीं से क्रैक आएगा मेकअप के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए मॉइस्चराइज़र का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मॉइस्चराइज़र का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है का मतलब ये भी है कि हमें थोड़ा सा ऊपर कर लेती इसको, हाँ बस, ठीक है। मॉइस्चराइज़र का ध्यान रखने का मतलब ये भी है कि हमें इतना भर भर के भी मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना। जैसे समर्स है, विंटर्स में तो हमारा चलता है मॉइस्चराइज़र, लेकिन समर्स में भी हमारा पहले से इतना पसीना आ रहा है, ऊपर से बहुत ज़्यादा हमने मॉइस्चराइज़र लगा लिया, तो मेकअप फिर हमारा टिकेगा नहीं, फिर वो स्लिप करेगा मेकअप हमारा, फाउंडेशन हमारा निकल जाएगा, ठीक है। इसे मॉइस्चराइज़र का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है हमें कि कितना हमें लगाना है। इतना लगाना है कि हमें मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद में हमारी जो स्किन है वो हमारी नरिश हो जाए, हाइड्रेट हो जाए, हेल्दी हो जाए। और उसके बाद जितना मॉइस्चराइज़र लगाए वो हमारा स्किन के अंदर चला जाए। 5 मिनट तो कम से कम हम मॉइस्चराइज़र के बाद में रुकेंगे, जिससे एटलीस्ट हमारा मॉइस्चराइज़र स्किन के अंदर चला जाए। उसके फेशियल ऑयल्स वगैरह कम से कम यूज़ करने चाहिए। बहुत ही ज़्यादा विंटर्स है, बहुत ही किसी की सुपर ड्राई स्किन है, तो हम फेशियल ऑयल्स की कुछ ड्रॉप्स, 2-3 ड्रॉप्स देख सकते हैं। नहीं तो फिर मॉइस्चराइज़र इतना अच्छा हो जाता है कि फिर फेशियल ड्रॉप्स की ज़रूरत है। एम्ब्रॉलिस का मॉइस्चराइज़र जो है वो मोस्ट ऑफ द मेकअप आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैं फेसिस कैनेडा का मॉइस्चराइज़र बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। मेरी स्किन पे हाइड्रा वाला जो है वो मेरे को बहुत टाइम से सूट करता है, तो मेरे को वही चलता है, ठीक है। तो मैं वो वाला यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मॉइस्चराइज़र का काम। उसके बाद आता है हमारा प्राइमर। तो मैंने काफ़ी सारे प्राइमर्स निकाले हुए हैं, तो इनके बारे में जो मेन बताना है मुझे। देखो, प्राइमर्स का मतलब ये होता है, जैसे ये देखो, ये संतरा है ये, ठीक है। संतरे में ये ओपन पोर्स दिख रहे हैं ना, ये ओपन ओपन ऐसे ही सेम हमारी स्किन पे होते हैं। ये देखो, जैसे ये संतरे में पोर्स हैं, वैसे ही हमारी ये स्किन पे पोर्स होते हैं। अब प्राइमर का क्या काम होता है, ये जो पोर्स होते हैं ना हमारी स्किन पे, जो ऐसे गड्ढे गड्ढे से होते हैं, इनको एकदम स्मूथ दिखाता है। कई बार तो ये जैसे मैच्योर स्किन है तो इस पे पोर्स होते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे पिंपल्स हो जाते हैं, लेकिन पिंपल्स के बाद हमारे गड्ढे रह जाते हैं। पिंपल्स हमारे ठीक हो जाते हैं, लेकिन हमारे गड्ढे रह जाते हैं। उसके बाद में कई बार जो है कोई निशान है, कोई दाना वाना हुआ, उसके बाद में वो तो ठीक हो गया, लेकिन गड्ढा रह जाता है हमारा। तो उसको स्मूथ करने के लिए जब हम मेकअप कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारी स्किन बिल्कुल स्मूथ लगे, बिल्कुल वो लगे, उस टाइम के लिए हम प्राइमर यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्राइमर हमारे जो मेकअप को है लॉन्ग लास्टिंग भी बनाता है। इसके अलावा प्राइमर अगर हम लगाते हैं तो हमारी फाउंडेशन की क्वांटिटी, जो मेकअप प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी है ना, वो भी थोड़ी सी 19-20 थोड़ी कम लगती है, फिर बहुत ज़्यादा नहीं लगती, क्योंकि हमारी स्किन जो है स्मूथ हो गई। जैसे कम लगती है का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर गड्ढे हैं, अगर मैं प्राइमर नहीं लगाया, सीधा फाउंडेशन लगाया, तो फाउंडेशन ज़्यादा लगेगा क्योंकि मेरे पोर्स में भी जाएगा वो। लेकिन अगर हमने प्राइमर से उसको स्मूथ कर लिया तो एक बैरियर क्रिएट हो गया बिटवीन आवर स्किन एंड द मेकअप। जो मेकअप के में जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो उसका अगर उसमें थोड़े से बहुत केमिकल्स भी हैं तो वो हमारी स्किन के अंदर नहीं जाएंगे। प्राइमर एक बैरियर क्रिएट कर देगा और हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा मेकअप से, मेकअप के इफेक्ट से, ठीक है। वैसे तो आजकल सारे मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, स्किन के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। उनको बाद में हम हटाते भी हैं तो इजीली हट जाते हैं, तो ऐसा कुछ वो नहीं रहता, क्योंकि हम तो काफ़ी रेगुलर मेकअप यूज़ करती हैं, ठीक है। तो अब मैं प्राइमर का बता रही हूँ। जैसे अब ये मेरे पास ये भी प्राइमर है, ये भी प्राइमर है, ये भी प्राइमर है, बहुत ही सारे अलग, इन सब के ऊपर लिखा हुआ है। देखो, ये स्विस ब्यूटी का है, स्विस ब्यूटी प्राइमर मूव फाउंडेशन, इसके ऊपर भी प्राइमर लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो है ही है, बेस ऑफ ग्लोरी
पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर शुगर का, ये तो है ही है। कलर बार का भी है एक, कलर बार का प्राइमर तो मैंने काफ़ी टाइम यूज़ किया है, अभी तो ये शुगर का है मेरे पास में। फिर उसके बाद ये स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस हाईलाइटिंग प्राइमर है। ये सारे प्राइमर है ना। अब हम किसी का भी मेकअप कर रहे हैं तो उसके हमें कौन सा मेकअप करते टाइम हमें कौन सा प्राइमर उसके ऊपर यूज़ करना है। अब जैसे मेरे को अपना मेकअप करती हूँ जब मुझे कौन सा प्राइमर यूज़ करना है, ज़्यादातर अगर ऐसे गड्ढे होते हैं ना तो ये मूस प्राइमर जो है ना, ये वेलवेटी टच वाले ये सही रहते हैं ये। ठीक है, अब ये जो है मैं भी लगा कर भी दिखाऊंगी अपनी स्किन पे। ये थोड़ा सा जैसे मैंने लिया, ठीक है। अब मेरे को ये मूस प्राइमर लगाऊंगी अपनी स्किन को स्मूथ करने के लिए। एट द वेरी वेरी सेम टाइम मुझे ग्लो भी चाहिए, ठीक है, मुझे अपनी स्किन पे ग्लो भी चाहिए। तो ये प्राइमर जो हाइलाइटिंग प्राइमर है ग्लो वाला, मैं इसको भी यूज़ करूँगी। ठीक है, पहले मैं ये वाला लगा के दिखाऊंगी। उसके बाद ये जो तीसरा प्राइमर है, जैसे रिकोड में भी एस ऑफ बेस प्राइमर है, वो भी अच्छा है, हर स्किन टाइप पे चलता है वो भी आप देख सकते हो। ये शुगर कंपनी का है पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर। ये वाला प्राइमर क्या है, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है ये देखो अभी ये कैसा पैची पैची सा हो गया ये जो, इसको ऐसे दिखाती हूँ क्योंकि जब मैं इसको खोलती हूँ ना तो ये ऐसे निकल जाता है सारा ये देखो ये निकला है इसके अंदर से इस तरीके का। ठीक है, ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर होता है। ये ऑयली स्किन वगैरह के हिसाब से सही है। ड्राई स्किन पे तो मैं वैसे तो मैं तो सच बताऊँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा प्राइमर यूज़ करती नहीं। मैं ये वाला हाइलाइटिंग के लिए ये वाला यूज़ करती हूँ। ये वाला जो सिलिकॉन बेस्ड पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर होता है ना, ये भी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है ना, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, पसीना बहुत ज़्यादा है, उस टाइम पे तो अप्लाई करने का बनता है। लेकिन विंटर्स में तो मुझे इतनी नीड लगती नहीं है और मैं कम ही यूज़ करती हूँ इसको। जो इसका काम भी होता है ना, देखो ये भी काम वैसे बढ़िया करता है ये। पहले तो मैं कलर बार के तो मैंने कितनी शीशियाँ ख़त्म कर दी थी मैंने उसकी। ये देखो यहाँ देखना, ये जैसे मेरे पोर्स है ना तो ये एकदम स्मूथ कर देगा ये इसको। फिर हम अब मेकअप फाउंडेशंस लगाएंगे ना तो वो सही जाएगा। इसको जब हम अप्लाई भी करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मसाज करके इसको अंदर नहीं करना, इसकी हल्की हल्की सी ऊपर ही इसकी हमें लेयरिंग सी करनी है। बहुत ज़्यादा आंखों के पास लगाते नहीं इसको, पर मेरे को अगर फाइन लाइंस भी ऐसे छुपानी है, मुझे कम दिखानी है तो मैं इसको लगा रही हूँ। अभी मैं वैसे मुँह भी धो लूँगी जाके। ये देखो है ना, और एक वेलवेटी टच सा भी आ जाता है। तो हम इस तरह से ये लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसकी लेयरिंग करने से ना काफ़ी लेयरी मेकअप भी हो जाता है। तो हमें लगाना भी एक मटर के साइज़ का पूरे फेस के लिए बहुत है हमारा। मेनली तो हमें बस यहाँ लिया और इस जगह पे नोज़ के आसपास बस यहाँ पर बहुत है। प्राइमर ज़बरदस्ती का सारा लगाने की ज़रूरत है। अब मैं ये दूसरे वाला दिखाती हूँ, ये इसे मैंने इधर नहीं लगाया इसको। दूसरा जो है ये वाला है। ये देखो ये जैसे मेरे पोर्स है ना तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे भर दूंगी तो ये भी थोड़े मेरे पोर जो है ना ब्लरी से हो गए। ये जो सिलिकॉन बेस है ना, देखो इससे ज़्यादा अच्छा हुआ है वैसे एज कंपेयर टू दिस। इससे कम हुआ है, सिलिकॉन वाले से मेरा ज़्यादा हुआ है अच्छा। ठीक है, चलो तो ये मैं ये सिलिकॉन वाला ही लगाती हूँ। ये देखो कितना इतना ज़्यादा वैसे लगाना नहीं जितना मैंने थोप लिया है, मेरे हाथ पे निकल गया था उसमें इसलिए मैंने लगा दिया है। तो ये देखो प्राइमर जो है मॉइस्चराइज़र के बाद लगेगा, पहले मॉइस्चराइज़र। ये देखो अगर ज़्यादा लगाया ना तो ऐसे जो है ना ऐसे लेयर लेयर से ऐसे करके उतरेगा ये, अगर क्वांटिटी ज़्यादा लगा दी हमने तो। मैंने तो घर भी लगा के स्किन के अंदर कर दिया और ये इस तरह से इसका इफ़ेक्ट आ जाएगा।
ठीक है। इसको चाहें तो हम ब्रश से भी लगा सकते हैं। ये जो ब्रश लिया हमने, ऐसे जो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर था, मेरा ब्रश लिया और उससे मैंने ऐसे करके अंदर कर दिया। ठीक है। और इसके बाद जैसे यहाँ पे मान लो गड्ढे गड्ढे से है मुझे, तो मेरे को क्या करना है, ये ब्रश लेना है और हल्का सा ना ऐसे थोड़ा सा राउंड मोशन करते हुए हम इसको प्राइमर को अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे प्राइमर जो है इसके अंदर जो गड्ढे गड्ढे से ना उसमें घूम घूम के उसमें चला जाएगा और हमारा स्मूथ बेस हमें मिल जाएगा। 10 मिनट की वीडियो होगी, मैं सोची थी 8 मिनट में कवर कर दूंगी। अब उसके बाद भी मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी है, पर मैं नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूंगी। अभी तो मैंने प्राइमर का समझाया आपको, ठीक है। तो जो हमें बेस बनाना है ना शुरू शुरू में, उसका हमें ध्यान रखना है। प्राइमर जो है ना, ये वाला तो इतना अच्छा चला नहीं, मैं तो वैसे इसे लगाती थी, पर ये सिलिकॉन बेस वाला जो है ना सही है। ये इसकी क्वांटिटी बस थोड़ी कम करके यहाँ पर इस तरह पर से लगा लेंगे तो थोड़ा सा हमारे जो ओपन पोर्स है ना वो कम हो गए। देखो मेकअप वेकअप करेंगे ना तो ओपन पोर्स जो है फिर कम दिखेंगे, क्योंकि मेकअप करने के बाद जब प्रोडक्ट्स लगते हैं ना तो और लाइंस वगैरह और ओपन पोर्स और उभर उभर के आते हैं, और हाइलाइटर लास्ट में लगा दिया फिर तो और ज़्यादा दिखेंगे। तो इसलिए थोड़ा इससे जो है थोड़ा सा ओपन पोर्स जो है हमारे भर गए और थोड़ा सा स्मूथ हो गया। ठीक है। उसके आगे की जो चीज़ें हैं वो हम फिर बाद में दिखाएंगे। ये हाइलाइटिंग बेस जो प्राइमर है ये भी मैं इसके साथ मिक्स, मतलब इसके बाद लगा लेती हूँ। पहले बेस में ही मैं हाइलाइटिंग इफेक्ट दे देती हूँ, ताकि जो लास्ट तक हमारा मेकअप और ज़्यादा ग्लो करता रहे। ठीक है। और हम मेकअप की टिप्स आपके साथ में बाद में शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं डेली 2 बजे लाइव आती हूँ, उसमें हम स्किन केयर करते हैं, मेकअप करते हैं, और भी जो भी आपकी डिमांड होती है वीडियो की वो हम लाइव में करते हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सी वीडियो देखनी है, तो वो हम लाइव में या उसकी वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन ब्यूटी और मेकअप की क्लासेस भी होती हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपके फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं, फ्लेक्सिबल बजट है और फ्लेक्सिबल उसका डेट्स वगैरह हैं और डेज़ वगैरह भी। तो ठीक है, वन ऑन वन भी है वो और ग्रुप में भी है। आप जैसे इंटरेस्टेड हैं, जो जो आप सीखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका बजट सेट हो जाता है कि जितना आपका बजट है उसके, और क्या क्या आपको सीखना है, क्या क्या टाइमिंग्स वगैरह, उसके हिसाब से हम सेट कर देते हैं। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।